से नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट कर रहे हैं आज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया है आपको, फिर इसको समझाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, या एसआई का प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी से ही ये तीन फॉर्मूले और बन सकते हैं नीचे। इसी से ही मूलधन का भी फॉर्मूला बन सकता है, दर का भी और समय का भी। प्रिंसिपल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का फॉर्मूला इसी एक फॉर्मूले से बनता है। मेन फॉर्मूला आपका ऊपर वाला है। इसी से ही प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो क्रॉस इंटू होके दोनों तो ऊपर चले जाएंगे 100 इंटू इंटरेस्ट, बाकी की दोनों चीजें नीचे आ जाएगी। रेट निकालनी है तो 100 इंटू इंटरेस्ट ऊपर चले जाएगा, बाकी की दोनों चीजें नीचे। ऐसे ही टाइम में भी यही करना है। प्रिंसिपल निकालना है तो ये निकालना है, तो ये दोनों तो ऊपर चले जाएगा, बाकी दोनों चीजें नीचे आ जाएगी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट वाला लेसन आपका इस तरह का लेसन है, इसमें आपको ये एक भी फॉर्मूला नहीं पता हो तब भी काम चल जाएगा। इंटरेस्ट होता क्या है सिंपल देखें, इसमें बस आपको एक यही चीज याद रखनी है पूरे लेसन में कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, हमेशा मूलधन पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है। कैसे देखें, जैसे एक बार आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने बैंक में 50,000 रुपए डिपॉजिट कराए, या आपने किसी को 50,000 रुपए दे दिए। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी पर एनम, 10% ब्याज की दर है, तो आपको एक साल का ब्याज 50,000 का 10% मिलेगा। 50,000 का 10% 500, तो पहले साल का भी ब्याज 5,000 मिलेगा। 50,000 का 10% होता है 5,000। पहले साल का ब्याज 5,000, दूसरे साल का भी 5,000, तीसरे साल का भी 5,000। हमेशा जो ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो 50,000 पे ही लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे आप देखें, बिना फॉर्मूले के कैसे यूज में लेते हैं। बस ये एक चीज याद रखनी है आपको पूरे लेसन में, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, हमेशा मूलधन पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है। ये फॉर्मूले आपको कोई भी नहीं आते होंगे तब भी काम चल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए 18,000 रुपए है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपसे पूछा 4 साल का ब्याज कितना है। 18,000 रुपए का 5% से 4 साल का इंटरेस्ट कितना है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखें, एक साल का इंटरेस्ट जब 5% है तो 4 साल का 20% होगा, हर साल का बराबर बराबर। एक साल का 5% तो 4 साल का 20%। इसका 20% चेक कर लो बस। इसका 10% है 1,800 और 20% है 3,600 रुपए। इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से करते आप वही बात थी, 18,000 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। हम कर रहे हैं 18,000 का डायरेक्ट, आपको बताया एक साल का 5 तो 4 साल का 20% निकाल दिया। इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं है, 5 इंटू 4 अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ एक साथ लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा मूलधन पे लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है। मान लीजिए आपसे कहा वही 18,000 रुपए का 6% से 3.5 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो आप ये याद रखें, एक साल का 6% है तो 3 साल का तो 18% हो जाएगा और आधे साल का 3% और, तो ये 21% इंटरेस्ट बनेगा। एक साल का ब्याज मान लीजिए 6,000 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज 6 इंटू 3 18,000 होगा। एक साल का ब्याज 4,000 रुपए है, तो 2.5 साल का ब्याज कितना बनेगा, 2.5 ईयर का। एक साल का 4,000, दूसरे साल का 8,000 और आधे साल का 2,000 और, तो 2.5 साल का ब्याज 10,000 रुपए बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर बराबर होता है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे चाहे 2.5 साल का इंटरेस्ट पूछा है, तो एक साल का 8%, 2 साल का 16% और आधे साल का 4% और, टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 20% बनेगा। एक साल का इंटरेस्ट मान लीजिए 3,000 बन रहा है, तो आपसे 7 साल का इंटरेस्ट पूछेंगे तो डायरेक्ट 21,000 ही बनेगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है। और देखें आगे, इसमें जैसे आपको ये दिया हुआ है 500 रुपए इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%,
और 2 साल का इंटरेस्ट है ये 500। आपसे पूछ लिया मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है। 5% से 2 साल का इंटरेस्ट 500 रुपए बना, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा, तो एक तरीका तो ये आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप तो ये याद रखो 1 साल का 5% है तो 2 साल का इंटरेस्ट 10% बनेगा। और वैसे कितना बना है 500, तो ये जो 500 है ये 10% के बराबर है। प्रिंसिपल के लिए 100 लिख देंगे। इसको सॉल्व किया तो 5000 रुपये आ गया। फॉर्मूले से आप मूलधन निकालते तो वही करते 100 इंटू इंटरेस्ट लिखते 500, नीचे लिखेंगे रेट इंटू टाइम। रेट है 5%, टाइम है 2 ईयर्स। इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है, इसमें 100 इंटू 500 और नीचे 10 एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ अलग लिखा हुआ है, बात एक ही है। तो बस आपको इसमें यही याद रखना है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है। आगे फिर और समझते हैं कुछ। अब इसमें मान लीजिए आपको ये बताया, एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने 16,000 रुपए डिपॉजिट कराए। 16,000 रुपए आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो और आपको 4 साल बाद 20,000 रुपए मिल रहे हैं। 4 साल बाद आपको 16,000 की जगह 4 इयर्स में 20,000 रुपीज मिलते हैं। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक तो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले से कर दोगे 100 इंटू इंटरेस्ट, नीचे रेट प्रिंसिपल इंटू टाइम, 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू समय। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, रेट निकालने के लिए 16,000 का 20,000 रुपए बन गए, तो 4 साल का ब्याज 4,000 रुपए बन गया। और आपको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का बराबर बराबर होता है। 4 साल का ब्याज 4,000 है तो 1 साल का 1,000, और ये किस पे लगता है 16,000। 1,000 16,000 का कितने परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। या आप ये देख लें 16,000 से 20,000 बन गए, 4,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया 16,000 पे। 4,000 16,000 का देख लो कितने परसेंट है, 4,000 16,000 का 25% है। लेकिन ये 25% इंटरेस्ट 4 साल का है, तो 1 साल का 25/4, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हमेशा आपको यही चीज याद रखनी है, कभी भी रेट पूछते हैं वो परसेंट और पर एनम होती है। परसेंट यानी 100 रुपए प्रिंसिपल मान के, और पर एनम 1 साल की। आगे अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है 11,050 रुपए है, 5% से 6 साल का इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो आपको यही याद रखना है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 1 साल का इंटरेस्ट जब 5% है तो 6 साल का 5 इंटू 6, 6 साल का इंटरेस्ट 5 इंटू 6 30% होगा। तो 11,050 का आपको 30% निकाल देना है। 11,050 का 30% निकाल दोगे डायरेक्ट, 5 3 15 और 11 3 3315 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। फॉर्मूले से भी करते आप तो मूलधन या प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, तो बात वही आ गई, 30% ही निकालना पड़ रहा है। तो सीधा सीधा करेंगे, 1 साल का 5% तो 6 साल का 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है शिल्पा 6% पर एनम की रेट से 5 साल के लिए कुछ उसने इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद उसे 8,490 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो उसने इन्वेस्ट कितना किया। यानी इसमें आपको प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। उसने 6% से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आपको पता है यदि मूलधन 100 रुपए हो और कोई 6% से इन्वेस्ट करे तो 5 साल का ब्याज उसको 30% मिलेगा। 1 साल का जब 6% है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, तो 5 साल का इंटरेस्ट 30% मिलना चाहिए, और वैसे उसे मिला है 8,490। तो ये जो 8,490 रुपए है ये 30% के बराबर है। प्रिंसिपल निकालना है तो ऊपर 100। यदि ऐसे नहीं निकालना चाहते आप, फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से भी आएगा ये सेम ही। वहां आप नीचे अलग अलग लिखोगे, 6 इंटू 5 यहाँ एक साथ लिख दिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डबल, 8 और 3, तो आंसर आ गया इसका 28,300। 28,300 को यदि 6% से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो उसका इंटरेस्ट 8,490 रुपए बनेगा।
28,300 का 30% 8,490 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है दीपक ने 21,250 रुपए 6 साल के इन्वेस्ट किए और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम से 6 साल बाद उसे 26,350 रुपए मिलने चाहिए। इन्वेस्ट किए 21,250, मिलेंगे उसे 26,350। तो यहाँ 26,350 है, ये इंटरेस्ट नहीं है। बैंक में किसी में भी से जमा इतना कराया उसे ये मिलना है, तो ये है मिश्र धन जिसको अमाउंट बोलते हैं। आपने जो डिपॉजिट कराया है वो तो मिलना ही मिलना है, साथ में उसमें इंटरेस्ट और ऐड हो गया। तो ये जो है 26,350, 26,350 जो है इसको मिश्र धन बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। तो 26,350 उसे मिलने और जमा कराए थे 21,250, तो कितने रुपए उसके बढ़ गए, वो इंटरेस्ट है। 21,250 से 26,350 बन गए, तो ये जो ब्याज बना ये 5100 रुपए से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब इसका एक तरीका है, आप ये देखें 5100 रुपए जो इंटरेस्ट है वो 6 साल का है। 6 साल का इंटरेस्ट जब 5100 रुपए है तो 1 साल का बनेगा, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 850 रुपए। 1 साल का ब्याज उसे 850 रुपए मिलना चाहिए, और ये 850 रुपए किस पे बनेगा, 21,250 पे। तो 850 जो है वो 21,250 का कितने परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 25 से ये 4 बार और 25 अट्ठे 200 और 25 पंजे 125, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ 4% पर एनम। फिर देखें डिपॉजिट किए 21,250, मिल रहे हैं 26,350, ब्याज बना 5100 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट है ये हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, मूलधन पे लगता है। मूलधन था 21,250, तो यहाँ ये चेक कर लेंगे 51,250 रुपए है, 21,250 का कितने परसेंट है, यहाँ इसको चेक करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार और ये 85 आ गया, 17 से 3 17 थी 51, 0 और 17 पंजे 85 और 5 से कट गया ये 6 बार। टोटल 24% इंटरेस्ट बन रहा है। कुल मिला के जो ब्याज बना 5100 रुपए, ये 5100 21,250 का 24% है, लेकिन ये 6 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का निकालना है पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ जाएगी। और नहीं तो आप दर निकालने का फॉर्मूला लगा दें 100 इंटू इंटरेस्ट, नीचे मूलधन प्रिंसिपल 21,250 इंटू टाइम। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी 100 इंटू 5100 लिखा, उसको 21,250 से डिवाइड किया, और लास्ट में जो आ गया उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो 4% आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8,000 रुपए 3 साल बाद 9,200 रुपए हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती है। अभी नहीं मालूम 8,9200 रुपए किस रेट से हुए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा हो जाए तो ये धन कितना हो जाता। इसको करने का पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर एक शॉर्टकट तरीके से बिना लिखे बिना रेट निकाले हो जाएगा ये। पहले तो आप ये समझें 8,000 रुपए 3 साल बाद 9200 रुपए हो गए, तो यहाँ इंटरेस्ट देखो कितना बन गया, 1200 रुपए इंटरेस्ट बन गया है। 1200 रुपए इंटरेस्ट है 3 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट बन गया 400 रुपए। 400 किस पे लगा, प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। 400 8,000 का 5% है, तो यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। 8,000 रुपए 3 साल बाद 9,200 रुपए जो बनते हैं वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनते हैं। 8,9200 बन गए, 1200 रुपए ब्याज बन गया। 1200 रुपए ब्याज जो बना है वो 3 साल का है, तो 1 साल का 400, और ये 400 रुपए मूलधन पे लगा। 400 8,000 का 5% है, लेकिन इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती, रेट 5 नहीं होती, 5% की जगह 3% ज्यादा होके 8% हो जाती। लेकिन यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 8% होती तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना बनता, 3 साल में ये 1 साल का जब 8% इंटरेस्ट बनता तो 3 साल का फिर इंटरेस्ट बनता 24%, और वो किस पे लगता, 8,000 पे।
8,000 का 24% देख लेंगे। 8,000 का 24% बना 1920। फिर 8,000 रुपये बनते 1920 ऐड होके 9,920 रुपये इसका आंसर है। इसमें ये बताया है अभी तो 8,9200 रुपये हो गए, पता नहीं किस रेट से हुए, 5% से हुए वो जो निकाला, लेकिन रेट 3% ज्यादा हो जाएगी तो 8% हो जाएगी, और एक साल में 8% तो 3 साल में 24% ब्याज मिलेगा। अभी तो 15% मिला होगा, एक साल का 5% तो 3 साल का 15%। लेकिन शॉर्टकट में आपको इसमें रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपसे ये पूछा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती, तो आप ये देखोगे कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती, ये 3% लगता किस पे? 8,000। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, इस वजह से इतना सिंपल है ये। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती तो एक साल में 3% एक्स्ट्रा मिलता, और एक साल में जब 3% मिलता तो 3 साल में कितना मिलना चाहिए? 9% एक्स्ट्रा मिलता। जितना इंटरेस्ट अब मिला है उससे 9% ज्यादा मिलता। जब एक साल में 3% तो 3 साल में 9%, और ये 9% लगेगा 8,000 पे मूलधन पे। 8,000 का 9% आता है 720 रुपए। तो जितने रुपए अब मिले हैं उससे 720 रुपए ज्यादा मिलते। अभी बने कितने? 9200 रुपए, और इससे 720 रुपए ज्यादा बनते तो वही सेम आंसर आ जाएगा 9920 रुपए। आगे से इस तरह के क्वेश्चन में आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह ये होता इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% लेस, यदि 3% कम होती तो आपको ये 9% इसमें से कम कर देना था। फिर आपको इंटरेस्ट जो बनेगा 5% से 3% कम करके फिर आपको 2% इंटरेस्ट निकालना था, डिटेल में निकालते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आगे से आपको डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी प्रिंसिपल है, पता नहीं क्या मूलधन है, 2 साल में तो हो जाता है 2520 रुपए, और 5 साल बाद हो जाता है 2700 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यहाँ आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, ये 2 साल में हो जाता है और वो 5 साल में। इसके पहले एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल देखें। ये 10,000 रुपए है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे। एक साल का 10% तो 2 साल का 20%, इसका 20%, 10% 1,000 और 20% 2,000। तो ये जो 10,000 है ये 2 साल बाद बन जाएंगे 12,000 रुपए। 10,000 रुपए 2 साल बाद 12,000 बन जाएंगे। और इसी 10% से 5 साल का इंटरेस्ट देखेंगे तो एक साल का 10%, 5 साल का 50%, इसका 50% है 5,000 रुपए। 10,000 रुपए 5 साल बाद बन जाएंगे 15,000 रुपए। अब मान लीजिए आपको ये दोनों चीजें नहीं दी हुई, आपसे कह दिया ये 12,000 रुपए तो 2 साल बाद बन गए और 15,000 रुपए 3 साल बाद बन गए। तो ये 12,000 रुपए भी मिश्र धन है, 2 साल का अमाउंट है, और 15,000 रुपए 5 साल का। मूलधन इसमें भी जुड़ा हुआ है 10,000 रुपए, आपको पता है, प्रिंसिपल इसमें भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो 3 साल के इंटरेस्ट का है। ये 5 साल में हुआ, ये 2 साल में, तो 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो 3,000 रुपए बन रहा है। 3 साल का इंटरेस्ट 3,000 रुपए बन रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का बराबर बराबर है। 3 साल का 3,000 है तो एक साल का 1,000, 3,000 को 3 से डिवाइड। और ये जो थे 12,000 ये 2 साल में हुए हैं। जब एक साल का इंटरेस्ट 1,000 है तो 2 साल का 2,000, इसमें से 2,000 रुपए हटा दो। 12,000 में से 2,000 रुपए हटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा 10,000 रुपए। उसी तरह का क्वेश्चन ये है, 2 साल का इंटरेस्ट, आपको 2 साल में अमाउंट दे रखा है आपको 2520 हो गया, 5 साल में हो गया 2700, तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें भी निकाल लेंगे। 2 साल का और 5 साल का तो आ जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, दोनों का डिफरेंस 3 वर्ष का ब्याज, इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। तो इसमें 2700 में से माइनस कर दिया 2520, कितना आ गया 180।
तो 3 साल का इंटरेस्ट 180 बनता है, और सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल का बराबर बराबर। 3 साल का 180 तो एक साल का 180/3, एक साल का इंटरेस्ट बन गया 60 रुपीज। लेकिन 2520 में तो 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो एक साल का जब 60 है तो 2 साल का इंटरेस्ट बनेगा 60 का डबल 120। तो ये जो 2520 रुपए हैं इसमें 120 तो इंटरेस्ट है। ये जो 2 साल का अमाउंट है 2520 रुपए, 2 साल का मिश्रधन है, इसमें 120 रुपए तो ब्याज ब्याज के वो हटा दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 2400 रुपए, और मूलधन 2400 आ गया। दूसरा है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो एक साल का इंटरेस्ट निकाला था 60 है, एक साल का इंटरेस्ट, एक साल का ब्याज बना है 60 रुपए, और ये लगा किस पे है, मूलधन पे 2400 रुपए पे। 60 2400 का कितने परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 का डबल 24 और 12 5/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%। फिर से देखें, 2520 रुपए 2 साल में हुए, 2700 रुपए 5 साल में हुए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो 3 साल का ये भी अमाउंट है 5 साल का, ये 3 साल, ये 2 साल का अमाउंट है, 2 साल का मिश्रधन है। इन दोनों का डिफरेंस, मूलधन इसमें भी जुड़ा हुआ है और मूलधन इसमें भी है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा तो 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 180, 3 साल का 180 तो एक साल का 60 और 2 साल का 120। 2 साल का इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ये 2 साल बाद हुए हैं, इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 120, वो हटा दिया तो प्रिंसिपल आ गया। और एक साल का इंटरेस्ट बना था 60, वो 2400 का कितने परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, आगे इसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।